ये तो यही तो है कि मदद तो मिली नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने की नहीं और मेरी बेकसूर लड़की मर गई। शहजादी का दुबई में दर्दनाक अंत, बिलखते माँ बाप को अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं। आज यूएई में होगा अंतिम संस्कार। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि खाड़ी देशों से मोदी जी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ऐसे अच्छे रिश्तों से क्या ही फायदा कि मोदी सरकार अपने देश की एक बेटी को खाड़ी देश में बचा न सके, परिवार की मदद न कर सके। आज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी को एक मामले में दुबई में फांसी दे दी गई। वही उसका अंतिम संस्कार भी होगा। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, वो गरीब है, लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकता था। वो भी जब विदेश का मामला हो तब किसी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं होती, उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन शहजादी के मामले में कहीं ना कहीं भारत सरकार नरम दिखाई दी, जिसके चलते एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी। जी हाँ, बता दें कि बांदा की शहजादी खान दुबई में एक घर में 4 महीने के बच्चे को संभालने का काम कर रही थी। उस पर बच्चे के माता पिता ने हत्या का आरोप लगाया, जिसे लेकर उसे संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने मौत की सजा सुनाई और उसको 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। हालांकि ये पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है। शहजादी पर आरोप है कि उसने बच्चे को बेरहमी से पीटा, जिससे मौत हुई। तो दूसरा पक्ष ये भी है, टीकाकरण के बाद उसकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। यानी कि बच्चे को टीका लगने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, जिससे यह साबित नहीं हुआ कि मौत का कारण हिंसा था या फिर कोई मेडिकल वजह। सवाल तो यही है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। कानून जब इतना सख्त है वहां, तो शव का पोस्टमार्टम भी होना चाहिए था। आरोपों के आधार पर किसी को फांसी दे देना ये कितना सही है, ये सवाल भारत सरकार को भी करना चाहिए था। सच सामने लाने के लिए बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिसे सच सामने आ सके। लेकिन शायद सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया या फिर परिवार की गरीबी के कारण इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। शहजादी के पिता का दावा है कि दुबई में बच्चे के माता पिता ने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, यानी परिवार ने मामले को वापस लेना बेहतर समझा। लेकिन मामला अदालत में पहुंच चुका था। संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के मुताबिक अगर इस तरह के मामले पुलिस और अदालत के पास पहुंच जाते हैं तो सरकार इसमें खुद पार्टी बन जाती है। यूएई की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे वहां की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ने बरकरार रखा। 15 फरवरी को सजा पर अमल कर दिया गया, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया। मामले में शहजादी के पिता शब्बीर ने बताया कि बीते 14 फरवरी को रात करीब 12 बजे शहजादी का फोन आया था, जिसमें उसने बताया कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, उसे अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है या उसकी आखिरी कॉल है। 14 फरवरी के बाद से शहजादी से परिजनों की कोई बात नहीं हुई, जिससे परिजन परेशान हुए और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली। याचिका के जवाब में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। उसका अंतिम संस्कार आज वही किया जाएगा। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जब तक सरकार से कोई जवाब आता, 15 फरवरी को उनकी बेटी को फांसी दे दी गई। रोते हुए शहजादी के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी को बचा नहीं सके तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो लौटा दो। शब्बीर खान सरकार से गुहार लगा रहे कि उन्हें दुबई जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, आखिरी बार बेटी का चेहरा वो देख सके। शहजादी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर मेरी बेटी किसी नेता की होती तो क्या उसे बचा लिया जाता है? ये बड़ा सवाल शहजादी के पिता ने किया है। तो मेरी लड़की है, सबसे छोटी, 3 लड़कियां हैं, सबसे 2 में सबसे छोटी है ये तो यही तो है कि मदद तो मिली नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने की नहीं और मेरी बेकसूर लड़की मर गई। मैं अब इतने दिन में क्या बड़ा हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। बिल्कुल हकीकत, ये 4 महीने 21 दिन का बच्चा, जब बच्चा पैदा हुआ तो 4 महीने 21 दिन का था।
उसकी मां बोली कि सयादी भैया को तैयार कर दो, उमर नाम था बच्चे का। काफी अभी तक हम भैया छोटा है तो कहा अब लगवाना तो है, उसने तैयार कर दिया। पहले ही ऐसा लगता है नहीं होता बच्चा, दूसरे हाथ में लगता है वैक्सीन जिसको कहते हैं, 6 महीने वाले बच्चे को जो लगते हैं, हर जगह लगते हैं, तो वो बच्चा रोता ही, लेकिन उसकी मां आती है। ये मैंने लड़की ने बताया, उसी रात को 5-7 घंटे के बाद मरता है वो, उसी रात को मर जाता है। हाँ, यहाँ का वहां का 1.5 घंटे फर्क है। तो उसकी मां आती है और कहती चलो शहरी चलो खाना निकाल दो। कहा है आपकी उम्र इतनी देर भैया सोता नहीं है। तो उसने कहा प्यार से, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कल न खाओगी खाना उम्र के बगैर न खाने दोगी, चलो हम देखते हैं तुम्हारे भैया को। तो उसकी हरकत नहीं थी, बदन में हल्का नीलापन आ चुका था, हल्का। वो लेकर अस्पताल भागी। उसने डॉक्टर से बहुत बहस की, हंगामा मचा, पुलिस भी आ गई। तो उसने कहा चलो हमारे यहाँ लगा है वैक्सीन, चलो हम वो करते हैं पोस्टमार्टम। तो डॉक्टर बयान कोर्ट में कि मैं पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक हम बच्चे को लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, तो मैंने पहली मरतबा देखा कि एक कॉल में पोस्टमार्टम रुक गया। ये पहली मरतबा मैंने देखा इधर। तो पुलिस भी उन्होंने लिख के भी उन्होंने दिया कि भाई आप नहीं पोस्टमार्टम, तो किसी पर शक है क्या, तो उन्होंने लिख के भी दिया कि हमको न किसी पर शक है, न कार्रवाई अभी कर रहे हैं न आगे करेंगे। हाँ, फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की वहीं रहती है। इनके ऊपर क्या ही आफत आने वाली थी कि वीडियो मार के बनाते हैं। ये तो आधी जली हुई थी वो, तो हाँ उससे आपाहित थी वो। पोस्टमार्टम नहीं कहते हैं, जो नवीन फैज का मतलब जो लड़का मारा उसका चचा कह लीजिए, बच्चे के मरने के बाद यहाँ से आबू धाबी जा रहा आगरा से, और मुकदमे के दरमियान 1 साल के बाद वहाँ कसम खा रहा है। वहाँ की सरकार बताइए, हलमंद की बताइए, वहाँ के लोग कैसे हैं। बता दें कि शहजादी बांदा के मठौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली थी। उसको 2021 में आगरा के रहने वाले उजैर ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने के नाम पर दुबई भेज दिया। शहजादी दुबई में उजैर के रिश्तेदारों के यहाँ रह रही थी। यहाँ उसके रिश्तेदार के बच्चे की मौत हो गई। मौत के 2 महीने के बाद बच्चे के कत्ल की जुर्म में शहजादी को फंसा दिया गया। आखिर में दुबई की अदालत ने शहजादी को फांसी की सजा सुना दी। कई मामलों में देखा गया कि विदेश में अगर किसी भारतीय को मौत की सजा सुनाई गई तो सरकार अगर सही से लड़ती तो सजा पर रोक लग जाती है, लेकिन शहजादी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब इस खबर को जरा देखिए क्या लिखा है कि बड़ी राहत, कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर लगी रोक। पूरी खबर क्या है वो भी देखते हैं। लिखा है कि कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। कतर में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को राहत मिली है। कतर में सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्रवाई की गोपनीयता और संवेदनशीलता के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह की मदद शहजादी के परिवार को मिली या फिर अमीरी, गरीबी और पद देखकर ही किसी की मदद होती है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नदीम शेख नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि 4 महीने के बच्चे के देखभाल का जिम्मा उसे मिला था, जिसका टीकाकरण के बाद मौत हो गई। मौत का आरोप शहजादी खान पर लगा दिया गया। इसने हत्या कर दी। अब केस में जबरदस्ती देखिए कि उस दंपति ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिससे यह पता नहीं चला कि बच्चे की मौत का मूल कारण क्या है। बस आरोप उनका था कि हाँ इसी ने मारा है, और जबरदस्ती जरा धमका कर उस लड़की का कबूलनामा वाला वीडियो भी बनवा लिया, जिसमें वह स्वीकार करती आ रही कि हाँ उसने ही हत्या की है। भारत सरकार ने मर्सी पिटीशन भी दायर की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सोचने वाली बात है कि अदालत ने सिर्फ दंपति के कहने पर और जबरदस्ती बनवाए कबूलनामे वाले वीडियो पर ही फायरिंग स्क्वाड तरीके से मौत की सजा सुनाई। यह है शरीयत, वो भी किसका? उन शेखों का जो खुद को मालिक और दुनिया भर के मुसलमानों को अपना गुलाम मानते हैं, और केवल वही नहीं बल्कि यहाँ के मुसलमान भी उन्हें अपना बाप मानते हैं। गई थी वह दुबई में माँ बाप का कर्ज का बोझ कम करने, और मिली क्या? मौत। पता नहीं दोषी थी भी या नहीं। उन दंपति को अपने बच्चे की मौत के बदले एक मौत चाहिए थी जो उसे मिल गई। अब कुछ पता नहीं बच्चा टीके के डोज की वजह से मरा या किसी और कारण, पर गैर गल्फ मुसलमान तो उनके लिए दास दासी गुलाम से आगे बढ़कर तो है नहीं। सो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिखाकर मौत की सजा दे दी गई।
अब इस पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और शहजादी के पिता ने कहा कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। अब वो चाहते हैं कि वो दुबई जाकर अपनी बेटी का आखिरी चेहरा देख सके और अंतिम दर्शन कर सके। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।